इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों स्वागत है आपका ब्लाइंड वर्ल्ड नॉलेज में। मेरा नाम है आशीष कुमार राज। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूं कि आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्पेशली आप अगर एक सैमसंग फ़ोन यूज़र हैं तब तो भाई गलती से भी मत छोड़ना, इस वीडियो को आप ही के लिए स्पेशल बना हुआ है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जाइए अबाउट पेज में, व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का फीमेल्स मेल दोनों के लिए जुड़ जाइए और हाँ शेयर कीजिए हर किसी के साथ। क्या पता कौन आपके आसपास जो है दोस्त या जानने वाले में सैमसंग का फ़ोन यूज़र हो और पता नहीं क्या हो जाए यार कब, है ना। तो सुरक्षा के लिए जो है आप लोग शेयर करना, ठीक है। और लाइक करना या मत करना, शेयर ज़रूर कर देना यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों हुआ क्या है कि कल शाम को ही खबर आई और मैंने ढूंढ ढूंढ करके मैं इस खबर को लाया हूँ। बहुत ही मेहनत से यार, बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने किया है आप लोगों के लिए स्पेशली, ठीक है। तो जो है सैमसंग के जो यूज़र हैं पहले उनको बताऊंगा कि क्या उनके लिए बैड न्यूज़ एक आ रही है, कैसे वो सुरक्षित करें अपना फ़ोन, और बाकी फ़ोन यूज़र भी अपना फ़ोन हैक होने से कैसे कैसे बचा सकते हैं, तीनों पर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, कल क्या आखिर जो है खबर आती है सैमसंग के बारे में कल शाम को अचानक से, है ना। तो दोस्तों सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन आखिर क्या ऐसा खबर आ गया, आइए बताते हैं। दोस्तों सैमसंग के कुछ जो है सॉफ्टवेयर में कुछ जो है प्रॉब्लम चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से इसमें फ़ोन हैक होने का और आपका डेटा जैसे फाइनेंशियल लॉस और जो है कॉन्टैक्ट आपके, ये सारी चीज़ें आपकी जा सकती हैं किसी हैकर के पास। जी हाँ, वो भी कुछ ही सेकेंड्स में। ऐसा कुछ हुआ है, पता चल गया है यहाँ पर, है ना, कि ऐसा कुछ है। सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं सैमसंग में, है ना, क्योंकि प्राइवेसी ज़्यादा नहीं रखी गई है और सॉफ्टवेयर उतने अच्छे से बनाया नहीं गया है, ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया गया उतने अच्छे से सॉफ्टवेयर में, ताकि हैकर जो है हैक ना कर पाए। ऐसे सिस्टम को ऑप्टिमाइज जो है नहीं किया गया, ऐसा नहीं बनाया गया है, इसलिए प्रॉब्लम है। खासतौर से सैमसंग यूज़र जो एंड्रॉयड 11, 12, 13 और 14 में हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर ऐसा इस जो है इसमें बताया गया है कल शाम को। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियली अपडेट आई है, जान लीजिए। और सरकार इसमें अलर्ट कर रही है, हाई अलर्ट कर रही है सैमसंग यूजर्स को। आप भी बचा लो अपना फ़ोन, वरना डेटा वगैरह सब कुछ हैक कर लिया जाएगा। हैकर चुटकी बजाते ही एक्चुअल हैक कर लेते हैं। जब खबर आ गई है तब तो पूछो ही मत क्या क्या कर लेते होंगे वो लोग, है ना। हैकर भी इस खबर को देख रहे होंगे और ये कोशिश में जुटे होंगे कि कैसे कैसे हम हैक करें, है ना। सर्चिंग में लग गए होंगे वो लोग भी। तो जो है आपको करना क्या है अब हम बताते हैं। वैसे प्रॉब्लम है कहाँ यार ये सैमसंग में, है ना। सैमसंग में नॉक्स मैनेजर जो दिया गया है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम बताया गया है। जो फेस रिकग्निशन का जो एआई जो है सॉफ्टवेयर है उसमें थोड़ा सा दिक्कत कहा गया है कि है। ये दो तीन चीज़ें हैं और सॉफ्टवेयर में उतने जो है अपडेट्स अच्छे नहीं आए हैं, कुछ इश्यूज हो गए हैं 4 एंड्रॉयड वर्जन में। एंड्रॉयड वर्जन हिसाब से जो है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बन नहीं पाए जिस हिसाब से बनना चाहिए था इन एंड्रॉयड वर्जन को मिलने के बाद। जी हाँ, ऐसा कहा गया है। तो जो है सैमसंग के जो यूजर्स हैं वो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी चिंता की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सैमसंग का फोन आपको अपग्रेड कर लेना है, दूसरे फोन में चले जाना है, नहीं, इतना कुछ नहीं करना है आपको, है ना। सैमसंग एक बहुत ही बेस्ट कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, खासतौर से ब्लाइंड लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं आपको करना है, ठीक है। कुछ कुछ फोन में कभी कभी दिक्कत हो जाती है है ना, ये आम बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सैमसंग ऐसा नहीं कर रहा है, एक्चुअली कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं अच्छे अच्छे लोगों से भी। तो करना क्या है आपको, सिंपली सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे जा करके जाना है अबाउट डिवाइस में, है ना। वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट सर्च कर लेना है, सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके, और वहाँ पर मिल जाएगा आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट जो है आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के लिए आपको जो है चेक कर लेना है, जो भी अपडेट आया हो उसको अपडेट कर लीजिए। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो है जो आया है उसको अपडेट कर लीजिए। लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन या आपका सैमसंग यूआई जो आया है सैमसंग का अपना, उसको अपडेट कर लीजिए, है ना। किसी भी तरीके का अपडेट कर लीजिए। जो भी आपके एप्लीकेशंस हों, जो सिस्टम एप्लीकेशंस हों, उनको अपडेट कर लीजिए। आप पूरे सिस्टम एप्लीकेशन को जो है अपडेट कर लीजिए अच्छे से, ताकि कोई भी दिक्कत ना रह जाए। सिक्योरिटी में जाकर के सिक्योरिटी के सारे फंक्शन को अलाउ कर दीजिए और जो रिस्की चीज़ें हैं उनको एक बार वायरस वगैरह डिटेक्ट कर लीजिए जा करके वहाँ पर जो है, और देख लीजिए कि कहीं कोई इशू तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं बैटरी ड्रेनिंग या कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप जो है अपडेट हो जाइए अच्छे तरीके से। फिर आपका जो है हैकिंग के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि अपडेट करने के बाद ये हैकिंग वाली जो प्रॉब्लम है बहुत हद तक कम हो गई है ना, कम हो जाएगी।
तो अब बाकी फ़ोन यूज़र्स के मन में भी सवाल होगा कि आखिर हमारे भी फ़ोन के साथ ऐसा तो, क्योंकि हैकर आजकल बैठे हुए हैं भाई, तो 2 मिनट में 5-5 मिनट में हैक कर लेते हैं यार। हम जैसे जैसे जो टेक्निकल लोग हैं वो इनकी बातों में जब कभी-कभी आ जाते हैं यार, तो हम क्या बताएँ। कई लोगों ने अक्सर हमारे साथ ऐसा किया है कि भाई फ़ोन किया और मैं फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑर्डर करता ही हूँ, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया है, ऐसा हादसा हो गया है एक, है ना? तो उसने बोला यार आपने जो है कि एटीएम ऑर्डर किया है, मैं एयरटेल पेमेंट बैंक का यूज़र हूँ। तो हाँ भाई, आपने एयरटेल पेमेंट बैंक का एटीएम जो है जो है मंगाया है, ऐसा कहा गया। तो मैंने कहा कि यार गलती से कहीं से जो है मैंने मंगा दिया होगा, है ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया होगा या नहीं भी किया होगा, तो हो सकता है यार कहीं किस तरह से हो गया होगा, कुछ भी है, इतना मैंने नहीं लिया। तो जो है ऑर्डर को कैंसिल करते समय ओटीपी मांगा ही जाता है, तो भाई मैंने ओटीपी जो है भाई प्रोवाइड भी उसको कर दिया। अब वहाँ पर बिना देखे मैंने ओटीपी को प्रोवाइड कर दिया, है ना, बहुत समय पहले की बात है, मैं बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है उतना भी, लेकिन हाँ कुछ समय हो गया। तो उसके बाद जो ये हुआ, इसके बाद क्या होता है कि जो है हमारे पास यहाँ पर मैसेज जो आया, तो हमने सोचा यार कैंसिलेशन के लिए ओटीपी है, ओटीपी दे दो कैंसिल हो जाएगा, इतना मैंने सोच लिया यार, है ना, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार यूज़र तो मैं हूँ ही, कहीं से अप्लाई हो गया होगा यार एटीएम, है ना। तो यार दे दिया। अब तो भाई थैंक्स ऐप की तरफ से मैसेज आने लगा, और जो है मैंने देखा बाद में मैसेज में, तो देखा कि थैंक्स ऐप है और कहा जा रहा है डू नॉट शेयर दिस ओटीपी ऐसा करके। तो भाई इतने जब फ्रॉडस्टर्स जो है निकल चुके हैं, फ्रॉड में आगे भाई बादशाह बन गए हैं, कि आपको इतना भावनात्मक रूप से मतलब कि ऐसा कर देते हैं कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि यार हमारा हैकिंग कैसे। आप बड़ी चालाक हो, बड़े सिक्योरिटी के फीचर जो है लगा लगा करके रखते हो, सब जानते हो, आप बड़ी ज्ञाता हो भाई, अच्छे अच्छे पासवर्ड लगा करके आपने रखा हुआ है, कुछ नहीं काम आएगा भाई। आजकल लोग क्या क्या बोल करके आपका जो है ले जाने हैं, बोलेंगे इस चीज़ का ऑर्डर आपने किया था कैंसिल करना है, इस चीज़ का ऑर्डर किया है आपने, है ना, वो उसका वो होना है, आपके बारे में पर्सनल डिटेल्स आपकी निकाली जाएगी और कहा जाएगा कि ये चीज़ का आपने ऑर्डर किया था, ये चीज़ आपको ये ऑनलाइन काम करवाना है, ओटीपी दीजिए, आपका बैंक खाता चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, ओटीपी दीजिए, आपके बैंक से कुछ पैसे गए हैं। आप निजी फाइनेंशियल चीज़ें आप ज़्यादातर शेयर मत कीजिए बाहर, कि हमारे बैंक से इतने पैसे कट गए हैं, इतने पैसे आते हैं हमारे बैंक पे, ये वाला का फ़ोन ये वाला बैंक हम चलाते हैं, है ना, इस नंबर से हमारा बैंक जो है लिंक है। बहुत जगह पर फैलाइए मत बिल्कुल भी, नहीं तो लोग क्या करेंगे कि भाई ओटीपी वगैरह भेज करके वही लोग लॉगिन करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ हो जाएगा बड़ा वाला खेल, है ना। तो ये मत कीजिए, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट मत कीजिए, ये सब करके क्या मिलेगा आपको यार। आपके दोस्त हैं, दोस्ती अच्छी जगह पर है, अपनी जगह पर है, आप बातें कीजिए, मजे कीजिए, इंजॉय कीजिए, है ना, सुख दुख अपना शेयर कीजिए, लेकिन यार ये पासवर्ड बताओ यार, पासवर्ड बता करके कौन सा खजाना पालोगे यार। मतलब तुम मेरे दोस्त हो, ये हो वो हो, ये क्या चल रहा है भाई, है ना। पासवर्ड बता दो, ओटीपी बता दो, है ना, अपने डिटेल्स बता दो यार, कुछ शेयर कर दो यार, दोस्ती में तो चलता रहता है, क्या कर लोगे भाई तुम, है ना। क्या भाई कमाल है। और ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो 10 रुपए पैसे तो देते नहीं हैं और चल देते हैं पूछने। तो ये सब नहीं बताना है हमें, किसी से भी नहीं बताना है, यहाँ तक कि, है ना, अपने घर वालों से भी हो सके तो ना बताएं, किसी से भी। मैं अपने सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ कि बता के फायदा क्या आखिर, है ना। तो आप लोगों को अगर और चाहिए हाई सिक्योरिटी फीचर्स, तो आपको अपडेट जो है कमेंट करना है, मैं लेकर के आऊँगा। आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट बताऊंगा कि आपका सिम, बैंक, मोबाइल कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप 95% तक अपने आप को सिक्योर कर लोगे। ऐसे ऐसे मेरे पास टॉप फीचर्स पड़े हुए हैं, टॉप चीज़ें पड़ी हुई हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आजकल के ज़माने में, क्योंकि आपका 10 लाख 20 लाख रुपए आप बैंक में कितना भी रख सकते हो, कोई गारंटी नहीं है, और बैंक आपके नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए ही चाहिए। और नंबर तो भाई आपका हाथ में है, आपके लोगों के पास, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अब कुछ टिप्स दे देते हैं जाते जाते कि कैसे आखिर हम अपने बैंक को सिक्योर बनाएं, और कैसे हम ध्यान दें अपने मोबाइल पर, है ना, ताकि हमारा मोबाइल कोई कंट्रोल ना कर पाए। ठीक है, पहली बात, अपना फ़ोन पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रखें, फाइल्स को जरूरी जो है पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रखें, किसी को भी अपना फ़ोन देखने के लिए ना दे, देखने के लिए दे भी तो ऐप लॉक वगैरह लगा करके रखें, ताकि कोई भी अनवांटेड ऐप में ना जा पाए। खासतौर से आप रियलमी वगैरह के यूज़र हैं तो ऐप पिनिंग का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाकर के ऐप को पिन कर देंगे तो फुल स्क्रीन में ऐप चलने लगेगा, कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है, आपके बिना मर्जी के। तो इस टाइप के फीचर जो है एक्टिवेट करके रखें, ताकि कोई भी दूसरा ऐप ना खुल पाए, जो चला रहा है वही देख पाए, है ना, वही ऐप में वो लगा रहे, दूसरा ऐप वो ना खुल पाए कभी भी। तो इसी के लिए पासवर्ड मत बताना, बोलना कि भाई हम खोल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख लो मेरे सामने, मेरे ही हाथ में रहने दो, या फिर तुम ही ले लो, लेकिन देख लो और फिर हमें दे दो। कुछ और दूसरा ऐप खोलना हो तो हमें बताओ। इस टाइप से आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सिक्योरिटी से बच सकते हो। वरना आप सोचोगे कि भाई लाखों लाख का बैंक का मेरा ट्रांजैक्शन है, पता नहीं क्या क्या डिटेल्स हैं, और मैं मोबाइल को यूं ही दे रहा हूँ, हाथ में पकड़ा दे रहा हूँ किसी के भी, तो कुछ भी हो सकता है भाई। कोई गलती जान के कर सकता है, कोई अनजाने में कर सकता है, लेकिन हो तो गया ना, है ना, घाटा तो आपका हुआ।
ठीक है। तो ऐसा ये सब नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। तो ये सब ध्यान में रखना है। और कोई भी ऐप आप नया डाउनलोड करते हो तो अननोन सोर्स से मत करो, प्ले स्टोर से करो। प्ले स्टोर से करने के बाद भी आपको चेक कर लेना है अच्छे से कि क्या क्या वो परमिशन मांग रहा है, जो रिक्वायरमेंट हो, जिस परमिशन के बिना काम न चले ऐप का, वही परमिशन आप दें। जो रिक्वायरमेंट ना हो उसको बिल्कुल भी न दें, ठीक है, उस परमिशन को। और इसके साथ साथ आपको देख लेना है जो है ऐप डाउनलोड करने के बाद उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज क्या है, यूजर एग्रीमेंट्स क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इसको पढ़ लेना। लोग इग्नोर कर देते हैं, बस अलाउ 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 किया, जल्दी 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 ऐप खोलना है यार, अपना पासवर्ड बनाओ, ये सब लॉगिन करो अपना, चलो यार क्या ही रखा है प्राइवेसी पॉलिसी, ये तो सब ऐप बताते हैं। हम 1.5 घंटे क्या करेंगे भाई। आप डेली ऐप यूज नहीं करते हो, डाउनलोड नहीं करते हो, कभी कभी करते हो 1-1.5 हफ्ते में, 1 महीने में, आप चेक कर लिया करो इसको 10-5 मिनट, है ना। बताया जाता है उस ऐप के द्वारा कि क्या क्या इसके जो है फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या शेयर होता है यहाँ पर, क्या क्या नहीं शेयर होता, क्या क्या हमारी प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, है ना। इसके बाद आपको अच्छा लगे तो एग्री करो, वरना एग्जिट होकर के दूसरे ऐप की तरफ मूव करो, कोई ना कोई मिल जाएगा, है ना। और हमसे जुड़े रहोगे और कमेंट करोगे तो अच्छे अच्छे ऐप्स आपको मिलते रहेंगे, जेन्युइन एप्लीकेशन आपको मिलते रहेंगे हर काम के लिए, ठीक है। तो बताना ना यार, आपका दोस्त भाई लगा हुआ है इसी काम के लिए तो है ही, कमेंट भर दो यार, है ना। जो भी चाहिए आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ यहाँ पर, है ना। और हमेशा मैं आपको जेन्युइन जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं हम, ठीक है। आपको तो डोंट वरी, है ना, चलते रहो मजे से। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। और हाई रिस्क परमिशन जो है किसी भी ऐप को जल्दी नहीं देना है, एक्सेसिबिलिटी वगैरह का, नहीं तो कुछ बहुत कुछ हो सकता है ना, टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह का, ये सारे कुछ हाई रिस्क परमिशंस हैं। वाईफाई कंट्रोल, ब्लूटूथ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। हर समय ब्लूटूथ वाईफाई अपना ऑन रखते हो, लोकेशन की परमिशन दे देते हो, ऐप्स को सब कुछ पता चल जाता है लोकेशन वगैरह की, कि आपका कहाँ है लोकेशन, है ना। ब्लूटूथ डिवाइसेस में अगर आपके कुछ जानकारी है नियर बाय, आप दे देते हो कॉन्टैक्ट शेयरिंग वगैरह के अलाउ, तो कोई भी आप जान सकता है कि आपके दूसरा डिवाइस जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हुआ है या दूसरा मोबाइल कनेक्ट हुआ है उसमें कुछ आ जा रहा है अगर, या दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट हुआ है तो उसमें अगर कुछ आ रहा है, जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको पता चल जाता है उस एप्लीकेशन को कि हाँ भाई इसके उस डिवाइस में भी ये चीज़ें हैं, और वो कहीं ना कहीं समझ पाता है, और डेटा हो सकता है कि कुछ हद तक ले भी ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कहीं भी आप ब्लूटूथ वाईफाई हर जगह ऑन करके जो है आप कोशिश ना करें जोड़ने वोड़ने की, है ना, कुछ करने की, या रिक्वेस्ट कहीं भी आए तो आप कहीं भी किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, है ना। ऐसा भी आप कर सकते हैं। या फिर आप अपने डिवाइस को विजिबल ना बनाएं, तो ब्लूटूथ आपका ऑन भी रहेगा, जैसे लोकेशन की एक्यूरेसी वगैरह बढ़ाने के लिए वाईफाई ब्लूटूथ ऑन रखने का हमेशा रिक्वेस्ट किया जाता है ना, जो है मैप के द्वारा। लेकिन आप अगर करते हैं तो विजुअल को अपनी जो है हिडन कर दें, जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तभी जाएगा उनके पास, ठीक है। हर डिवाइस में सेटिंग होता है, जब आप नहीं दिखाएंगे अपना डिवाइस तो कोई भी सर्च करेगा आपका डिवाइस नहीं दिखेगा, सिर्फ आप चाहेंगे तो ही कनेक्ट होगा। अदर नियर बाय डिवाइसेस स्कैन नहीं कर पाएंगे आपको, आप अदर बाय डिवाइसेस को स्कैन कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सबसे आप बच के रहो, और जितना हो सके उतना मोबाइल को अपने बचा के रखो। और कोई भी फ़ोन, सबसे पहली बात कि आप सब सेटिंग कर लो, दुनिया के सारे सेटिंग आपने अप्लाई कर लिए, इसके बाद भी आफ्टर दैट आपके पास कोई भी कॉल आता है तो आप ध्यान दो कि भाई कॉल पर बोलने वाला जो व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, सारी डिटेल्स लो, उसके कॉल वाला वगैरह रिकॉर्ड रखो। इतने सारे भर की स्टोरेज हैं, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आजकल फीचर्स हैं, उसको ऑन कर दो। ऐसा कुछ करो कि जो है टोन वगैरह जो है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ये सब ना बचता हो, अगर कहीं पर भी ऐसा जुगाड़ अगर हो तो वो सब कर लो, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। बातों ही बातों में कोई आपको बोलता है कि आपका जो है पैसा आया है इस चीज़ का, आप जो है इनाम जीत गए हो, या फिर कोई अननोन नंबर से, अजीब टाइप के चार्जेबल नंबर से कॉल कर लेता है, और फिर आपको लगता है कि कंपनी वाला है, स्टाइल में कंपनी की तरफ, कंप्यूटर की तरफ वाला बात भी करने लगता है, और बोलता है आपके लिए लोन आया है, ये आया है, वो आया है, दिस डैट, आपके बैंक से हम बोल रहे हैं, और बहुत ही तरह तरह की बातें करने लगता है जो आपकी भावनात्मक रूप से आप नहीं समझ पाते हो, है ना। तो आप जो है डर जाते हो। इसीलिए आपको पूरे ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुनना है कि कौन आपका OTP या पर्सनल डिटेल जो है मांग रहा है, किस बेस पर मांग रहा है, उसको सबूत मांगना है आपको, ठीक है। चाहे भले ही अननोन नंबर हो, हालांकि 10 अंक का नंबर तो कभी कंपनी की तरफ से आता नहीं है, तो 10 अंक के नंबर पर आप इतना भरोसा मत करो कि वो ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। वो इधर उधर के नंबर होते हैं, तो उनको तो कुछ दो ही मत, पहली बात। और कंपनी टाइप का भी आ रहा हो आपको नंबर, तो भी आप जो है पूरा जो है आप सर्टिफाइड हो जाओ, तभी आप कुछ भी परमिशन जो है कुछ भी दो। और कोई भी कंपनी आपको ऑफर वगैरह नहीं देती है, अगर ऑफर वगैरह देती है तो ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन में चेक करो, या कॉल करके कस्टमर केयर वगैरह से बात कर लो, तभी। ये नहीं कि भाई कोई यूट्यूब चैनल पर बता दिया है, कहीं से भी फोन या मैसेज आ गया कि आपको ऑफर मिला है, तो आपको लगे कि अरे मेरा तो जियो का सिम है, मेरा तो एयरटेल का सिम है, यार मेरा तो ऑफर जो है आया ही होगा, है ना, क्योंकि एयरटेल के ही सिम में एयरटेल का ऑफर बता रहा है, जियो के ही सिम में जियो की तरफ से ऑफर बता रहा है, अरे भाई ये तो आया ही होगा पक्का यार। नहीं तो सिम कैसे पता किसी को कि मेरा कौन सा है, भाई तुरंत सिम
पता चल जाता है कि कौन सा कैसा है ना। मैं आपका सिम डिटेल भी निकाल सकता हूँ, आपका नाम तक यहाँ तक की निकल सकता है ना। सिम डिटेल, नाम और लोकेशन, प्रदेश आपका कौन सा है, ये 3 चीज़ें चुटकी बजा करके आजकल निकाला जा सकता है आपका, ठीक है। तो आप मत सोचिएगा, ये बहुत आम हो गया है अब कि आपका नाम नंबर जो है निकल लिया और कौन से कंपनी का है जो है आपका सिम और किस प्रदेश में आप हो, है ना, या फिर कौन सा डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, ये भी निकाला जा सकता है आजकल आसानी से काफ़ी। तो आप मत करना, वो कुछ गाड़ी वगैरह जा रही है तो आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, चलो कोई नहीं, ये तो जाते रहते हैं, इनको कौन रोक सकता है, ठीक है। तो इनका भी थोड़ा ट्रैक वाला काम बन गया बैकग्राउंड म्यूजिक का, छोड़ो हटाओ। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो भाई ये सब जो है आप लोग इस टाइप के काम जो है मत किया करो और सेफ रहो, सुरक्षित रहो, दिमाग लगा करके एक कदम बढ़ाया करो। कोई भी ऐप ऐसे डाउनलोड मत करो, कोई भी वेबसाइट पर ऐसे क्लिक मत करो, कुछ भी मत कर दो। रिचार्ज वाले आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, रिचार्ज है प्रधानमंत्री के इस पर उस पर, और ये सब बस अपना फेक फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं। आजकल जो है रिलीजन के नाम पर भी बहुत कुछ धार्मिक तरीके से हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो व्हाट्सएप पर ये मत करो, ये इसने मैसेज कर दिया तो इसकी नौकरी लग गई, ये इसने मैसेज नहीं किया तो ये हो गया, प्लीज़ मैसेज कर दो नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य बिगड़ जाएगा। अरे भाई हमारा भाग्य बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या भाई मैसेज करने से किसको क्या फ़ायदा होगा? उसमें क्या ऐसी जानकारी वाली आपने बात भर दी है भाई कि ऐसा जो है इसको करे हो कि शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, है ना। तो ये शेयरिंग वाला काम है, बस शेयर इनके बातों को करते जाओ और जो है भ्रम फैलाते जाओ और डाटा अपना हैक करवाते जाओ, और बस ये तुम्हारी मूर्खता का फ़ायदा भैया, बेवकूफ़ी का फ़ायदा किसी का भी उठा लेते हैं, नादानी का फ़ायदा उठा लेते हैं बस। तो इन सब में मत लगो कभी भी, कोई कितना भी प्रेशराइज़ करके कहे कि शेयर करना ही करना है, मत करो कुछ भी, नहीं तो भाई आपका डाटा लीक हो सकता है, दूसरे का होगा, आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे। अगर जानेंगे कि आपके ही अकाउंट के थ्रू शेयर हुआ है तो फिर आपके खिलाफ कंप्लेन होगा और आपकी आईडी बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके खिलाफ कार्रवाई, है ना, अगर दूसरे का डाटा लीक हुआ तो, कि आप शेयर करने वाले हो, है ना, शेयर आप करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना और चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आते रहेंगे, धन्यवाद।